देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और TV9 भारतवर्ष के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हुई है और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा खास मेहमान जुड़ गए हैं और वो एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्होंने तमाम फिल्मों में जो है म्यूज़िक डायरेक्ट किया है। उन फिल्मों का नाम मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ: बाजीगर, रिफ्यूजी, मैं हूँ ना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अकेले हम अकेले तुम, बॉर्डर, सोल्जर, बीवी नंबर 1, जोश, फिजा, मुझे कुछ कहना है, अशोका, LOC, कारगिल, दम लगा के, हईशा। और मुझे लगता है कि मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी, लेकिन उनके हिट फिल्मों के जो गाने हैं उसकी जो लिस्ट है फेरिस्ट वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसके साथ आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर अनु मलिक जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फेसबुक लाइव पे। बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे याद किया है और मैं बहुत खुश हूँ। सर, पहले तो मैं बताऊं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं, क्योंकि बचपन से ही हम आपके गाने सुनते हुए आ रहे हैं और एक के बाद एक आपने हिट गाने दिए हैं। और साथ ही में जितने खूबसूरत आप म्यूज़िक कंपोज करते हैं उतनी अच्छी आपकी आवाज़ भी है। और आज कई फरमाइशें मेरे खुद के डिपार्टमेंट से भी आई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि ये मुश्किल की घड़ी है, कोरोना का काल है, तो ऐसे में आपका ये जो लॉकडाउन पीरियड है वो कैसा चल रहा है? ये जो महामारी है और ये लॉकडाउन आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है, बड़ा मुश्किल समय है। लेकिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सही कहा है कि अगर आप घर पे रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो सबके लिए अच्छा है। जहां तक मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का सवाल है, इट्स नॉट इजी, क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है। मैं तो कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो मैंने कभी सोचा नहीं था करूंगा। मेरी पत्नी हर बार मेरी मदद करती आई है, मेरी बेटियां मदद करती आई, लेकिन आजकल सुबह सुबह प्लांट्स को वाटर भी करते हैं, बेड भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, दाल चावल बनाना भी सीख लिया है, अगर झाड़ू पोछा करना है वो भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कोरोना का काल है सबको बहुत कुछ सिखा रहा है। हाँ, वक्त सिखाई देता है और ये बहुत अच्छा भी है। वैसे जितनी जाने गई लोगों की उसका देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। ये जो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है वो देखता हूँ कभी कभी टीवी पर, तो बहुत दर्द होता है जो चल के जा रहे हैं। लेकिन इसमें हम कुछ बहुत सीख रहे भी हैं। मैंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान और डाला है अपना, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अपनी बेटियां जो है अनमोल अदा, वो मुझे सिखाती रहती हैं, डैडी डू दिस डू दैट। तो काफी फर्क पड़ा है और अपने गाने बनाता रहता हूँ घर पे। आपने मेरी फिल्मों की लिस्ट इतनी ले ली है, मुझे आपने पुरानी यादें ताज़ा कर दी, लेकिन मैं एक्चुअली वो उनके बारे में ध्यान करता नहीं। मैं तो आज कौन सी तर्ज बनाऊंगा वो सोचता हूँ। और साथ ही में मैंने आपका एक गाना सुना है जो आजकल खूब वायरल हो रहा है और तमाम इंटरव्यूज में भी आपने गाना गाया है। तो लॉकडाउन में मुझे लगता है कि सबकी क्रिएटिविटी को भी एक यहाँ पर मौका मिला है। और साथ ही में वो जो गाना है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ आपने बनाया। सरगम जी, मैंने ये गाना, अभी बहुत से लोग मुझे क्रेडिट कर रहे हैं कि आप यू वर फर्स्ट वन कि जिसने ये गाना बना दिया। उसके बाद तो काफी गाने बने, लेकिन मैं जब बैठा था जहाँ इसी जगह पर, मैं सोच रहा था कि मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, तो आप सबको हो रही होगी, जितनी भी जनता हमारी है वो सब घर में बैठे हैं और बेचैन है। यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड अबाउट योर लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी सेहत के बारे में। तो मैंने बोला उनको खुश करता हूँ मैं, अगर मैं बेचैन हूँ तो आप भी बेचैन होंगे, सभी बेचैन है। और ये दिमाग में मेरे ये लाइन आई, तू क्यों डरा डरा है, तू क्यों डरी डरी, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी। मुझे अच्छी लगी। अब हम बाहर जा नहीं सकते, तो मैंने अपने को फोन किया, कुमार ने फटाफट गाना लिख के भेजा, कहा कि उन्होंने मैं नहीं चेंज करूंगा, अनु जी आपने बहुत अच्छा लिखा है, तू क्यों डरा डरा, उसके गाना। मैंने बैठे बैठे यहीं व्हाट्सएप ईमेल पर काम करते रहे, मैं और मेरे साउंड डिजाइनर, और फिर मेरी बेटियों ने कुछ करके एडिट करके गाना हमने वीडियो भेज दिया और आज वो गाना वायरल हो चुका है। एक्चुअली इतने लोग पसंद कर रहे हैं, मैं मुखड़ा सुनाता हूँ जी। रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है, रब देख तेरा बंदा परेशान है,
दिल डिप्रेस है, आफत में जान है, प्लान किसी का या विधि का विधान है, ना इलाज ना कोई समाधान है, प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे न मरेंगे, ओ प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे ना मरेंगे, तू क्यों डरा डरा है, तू क्यों डरी डरी, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट वरी, रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है। तो यही दिमाग में आया और मुझे लगता है कि पीपल हैव लव्ड द सॉन्ग, ये लाइन पसंद आती है, हैप्पी हैप्पी रहने का प्लीज डोंट। जी, जैसे आपने कहा कि खूब वायरल तो ये हो ही रहा है और लोग खूब ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि आप एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो कि 90s के दौर में तो आपने तमाम हिट गाने दिए ही हैं, उनमें से कुछ तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन दम लगा के हईशा में भी आपने जो गाना कंपोज किया है उसे नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट लिरिक्स के लिए, मोनाली ठाकुर को बेस्ट सिंगर के लिए। क्या आपने सोचा था कि आप देखिए कि इतना बदलता हुआ दौर है, मैंने तमाम लोग ऐसे देखे हैं, इनफैक्ट अगर हम सिंगर्स की भी बात करें तो उस दौर के अलग सिंगर्स थे, हालांकि ऑब्वियसली उनके गाने हमेशा एवरग्रीन रहेंगे, पर अब नए लोग आ रहे हैं तो दौर चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, पर आप तब भी अनु मलिक वही थे, आज भी अनु मलिक वही है। और कितना कैसा लगता है आपको कि इतना प्यार मिला इस गाने को, मोह मोह के धागे को? सरगम जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि मैं आपको आज इस इंटरव्यू में बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जब मेरी स्ट्रगल का एक नया मुकाम शुरू हुआ, मेरे पास 10 साल तक काम नहीं था। अच्छा। और मैं फिर शोज कर रहा था, आपको याद होगा, इंडियन आइडल किया, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, और उस बीच में मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी। तो मेरी मुलाकात आदित्य चोपड़ा साहब से हुई, उन्होंने मुझे बुला लिया। ये जब मैंने गाना बनाया, ये इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि एक तो मुझे कहानी बहुत पसंद आई शरद कटारिया साहब की, और मनीष शर्मा वाज द प्रोड्यूसर। दूसरा, मुझे लगा कि आजकल जो संगीतकार हैं, जो बहुत फेमस संगीतकार हैं, जो भी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में अगर मुझे आना है फिर से, तो मुझे 90s का जो मैंने म्यूजिक बनाया था वो मुझे भूलना पड़ेगा। भूल कर मुझे एक नई जिंदगी, नई राह पर चलना होगा। तो एक मैंने कंटेम्प्रेरी गाना बनाया जिसमें मिठास भी है, मेलोडी भी है, और अब मैं सिर्फ मुखड़ा सुनाता हूँ आपको, अगर आप सुनना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे, मुझे लगता है हमारे दर्शक तो आपको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी जनता याद कर रही है, बोल रही है अनु जी आप बोलो मत, गाने गाओ। मैं सुनाता हूँ। ये वरुण कपूर जी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा गाना लिखा है उन्होंने। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, खाली राहें हम आंख मूंदे जाएं, पहुंचे कहीं तो बेवजह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। सर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और साथ ही में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की खुशबू आती है इसमें से, मतलब इसमें मॉडर्निटी भी है, क्लासिकल म्यूजिक भी है, और जैसे आपने कहा कि वो 90s की मेलोडी भी है, और आज का भी ताजगी है इसमें। बिल्कुल सरगम जी, मैंने इसको राग यमन पर आधारित। अच्छा, यमन है ये? जी जी। हाँ। ये मुझे राग बहुत पसंद है जी, मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे म्यूजिक सिखाते हैं, मुझे याद है मैंने जब सीखा था तो पहला राग यमन ही था जो सिखाया था, उसके बाद में भाग गई थी। तो हाँ, नहीं, ये दिल को छूता है, और मैं समझता हूँ कि
हिंदुस्तान एक ऐसा कमाल का देश है, इसकी मिट्टी की खुशबू की क्या कहना। मतलब मैं तो दीवाना हूँ अपने देश का। आप जानते हैं मैंने कैसे कैसे गाने बनाए अपने हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, एलओसी ले और लीजिए, बॉर्डर ले लीजिए, उसके गाने भी मैं आपसे सुनूंगी। लेकिन अभी मैं इस बीच आपका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, माफ कीजिएगा आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई आपसे पूछने के लिए कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, भारत हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, कोई किताब के बारे में आपने जिक्र किया था। जी सरगम जी, मैं एक तो इनटू द आर्क पढ़ रहा हूँ और एक इनटू इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इनटू इंडिया की जो हिस्ट्री है जॉन कीज ने लिखी है। और मैं दीवाना हो गया हूँ। मैं काफी किताबें खरीदता था अलोंग द इयर्स। तो अब जब लॉकडाउन हुआ तो घर में बैठे बैठे कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, तो मैंने अपने जहां मैंने किताबें रखी थी वहां मैंने ये किताब मुझे मिली और पहली बार मौका मिला किताब पढ़ने का। और मैं बताना चाहता हूं कि एक जो इनटू द आर्क है वो इट्स नॉट अबाउट एडवेंचर। ये जो लोग आते हैं हिमालयस के बारे में लिखते हैं कि हिमालयस क्या है। और इनटू इंडिया इज, अगर आप ईस्ट देखो, नॉर्थ देखो, वेस्ट देखो, साउथ देखो, हिंदुस्तान इतना जादू वाला देश है। इतनी मतलब जो त्योहार हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जो मोहब्बत है यहाँ, जो कल्चर है यहाँ, वो मुझे लगता है किसी दुनिया के देश में नहीं है। और जितना मैं किताब पढ़ते जा रहा हूँ पंजाब के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, गुजरात के बारे में, बंगाल के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि कब ये लॉकडाउन खत्म हो और मैं अपने हिंदुस्तान को फिर से रीडिस्कवर करूं, कब मैं जाऊं हर एक प्रांत। वाकई आप सही कह रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है वो दिन कब आएंगे जब एक बार फिर से हम बाहर घूम पाएंगे। तो अब तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक ही चलने वाला है। नहीं, प्रार्थना करेंगे, रात लंबी है लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए और हिम्मत से लड़ना चाहिए और हौसला ना छोड़ो, हिम्मत ना हारो। आत्म जो विश्वास है, ये मत छोड़ो आप। ये विल पावर जो है, तकलीफ आपको भी, हमको भी, सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है, लेकिन पॉजिटिव और पैनिक मत करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं कुछ बातें आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी। हालांकि मेरी फरमाइश है, अगर आपको बुरा ना लगे, तो ये ऊंची है बिल्डिंग गाना अगर आप गा दें एक बार, क्योंकि जो तमाम लोग अपने घर पे इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं वो इतने बोर हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि अनु मलिक जी कुछ उनको सुनाए ताकि ये जो समय है वो गुजर जाए और थोड़ा अच्छा वो महसूस करें। और ये गाना आपका खूब हिट है, आपने गाया भी था। सरगम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे और हमारे लिस्टनर से। जी देखिए, मैंने सिर्फ पूछी है बिल्डिंग और एक गर्म चाय की पहले तो बनाया नहीं है। मैं गा लूंगा, लेकिन अगर आप मेरे मस्ती वाले गाने हैं तो हसीना मान जाएगी भी गाने हैं। और मोबाइल नंबर करूं क्या डायल नंबर, करनी है तुमसे बातें, दे दे कोई इजी नंबर, ये भी है। तो एक तरफ है मेरा अशोका का गाना, आपको याद होगा, रोशनी से भरे भरे, जो गुलजार साहब ने लिखा है। रोशनी से भरे भरे, हाँ जी, बहुत, मुझे ये बहुत अच्छा, मेरा पर्सनल फेवरेट अशोका के सारे गाने। तो एक अशोका मैंने की है, फिजा मैंने की है, फिलहाल मैंने की है, फिजा मैंने की है। और बल्कि अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि कितने टॉप डायरेक्टर्स मेरे संगीत से लॉन्च हुए। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS का मैंने म्यूजिक दिया था। फराह खान की पहली फिल्म जो थी मैं हूं ना, वो मेरा म्यूजिक था। इश्क विश्क, केन घोष की फिल्म, वो मेरा म्यूजिक था। राकेश मेहरा साहब जो बड़े ही कमाल के डायरेक्टर, उनकी पहली फिल्म थी अक्स, वो मैंने म्यूजिक दिया था। गुलजार की पहली फिल्म थी फिलहाल, वो मेरा म्यूजिक था। मैंने गुरिंदर चड्ढा जी के साथ काम किया ब्राइड एंड प्रेजुडिस में। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ कि ऊंची है बिल्डिंग, गर्म चाय की पहले से आगे भी तो निकलो मेरे भाई। लोग उस पे अटक चुके हैं, लोगों को लगता है कि अच्छा अनु मलिक जी आ रहे, प्लीज उनसे ये तो गवाही लीजिएगा आपका। चलो जी मैं गा लेता हूं। मैं अपनी जनता को बहुत प्यार करता हूँ, दीवाना हूँ अपनी जनता का, तो और उनकी वजह से मैं अनु मलिक तो गाता हूँ। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, अरे कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, तो आजा आजा
आजा बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा, कैसे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है। बहुत ही खूबसूरत है। जैसे आपने कहा कि ये गाना है और एक गरम चाय की प्याली, ये दो गाने ऐसे हैं कि वो लोगों के ऐसे दिल में बस गए हैं कि लोग उससे आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। बट हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतरीन गाने आपने कंपोज किए हैं और वो सारे ही गाने दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गरम चाय की प्याली तो आप कह रहे हैं कि आजकल अपने परिवार वालों को आप भी पिला रहे हैं, तो खूब काम चल रहा है आजकल लॉकडाउन में। मुझे पता है आप इशारा करते कि गर्म चाय की प्याले गाना गाओ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। देखिए, अभी कहीं मैंने पढ़ा है कि इंडिया हैज हैंडल्ड दिस क्राइसिस वेरी वेल, और मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत नमन करता हूँ। साथ साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे जितने भी स्टेट्स के सीएम्स हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये बड़ा ही अजीब सा माहौल है, और मुझे अपने वो सब गाने याद आते हैं। मैं अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि हम कितने महान देश में हैं, और आप जानते भी हैं, तो मैं वो गाना गाना चाहता हूँ अपने देश का। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने बनाया था, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मैं ये सब गाने क्यों गाता हूँ, सुनाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मैंने देश पर जितने गाने बनाए, आपको तो याद होगा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, फिर संदेश से आते हैं। जी जी, मैं वही बोलने वाली थी। संदेश से आते हैं एक ऐसा गाना है जो कि सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी ये गाना सुनते हैं। उसी के साथ एलओसी के भी तमाम गाने आपने कंपोज किए थे शायद। जी, सीमाएं बुलाए तुझे चल राही, सीमाएं बुलाए सिपाही, ओ जाने वाले, ये थोड़ा राग देश के साथ कोशिश की थी मैंने, लेकिन गाने बहुत चले एलओसी कारगिल के, या उमराव जान, या रेफ्यूजी के गाने बहुत चले थे। ऐसा लगता है जिसका मुझे पहला फिल्म फेयर भी मिला था, और रेफ्यूजी के लिए जी नहीं, मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था जी, राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे, हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे रेफ्यूजी के लिए मिला। 3 मुझे अवार्ड मिले फिल्म फेयर, वो था बाजीगर जी, मैं हूं ना और फिजा। जी अनु मलिक जी, एक किस्सा मुझे कोई बता रहा था, हालांकि मुझे भी लगा कि ऑथेंटिसिटी जरा आपसे ही पूछ लेते हैं, कितनी सच है ये बात, कि राज कपूर जी से आपकी एक मुलाकात हुई थी। बहुत पहले की बात है, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में ही आपने म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया था। आपकी तालीम भी एक ऐसी घर में हुई थी जहां म्यूजिक के इर्द गिर्द आपका बचपन कटा। तो राज कपूर जी ने आपसे कहा था कि शायद 15-16 साल बाद तुम्हें एक ऐसी फिल्म में गाना मिलेगा जिससे तुम अपनी जगह बना लोगे, और ऐसा हुआ भी। मुझे कोई किस्सा ही बता रहा था कि बाजीगर जब आपने की उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो कितनी सच्चाई है इस बात में, कौन सा किस्सा है ये? देखिए, आप पता नहीं कहां से ये करेक्ट खबर लेके आई हैं, लेकिन मुझे बहुत शौक था कि मैं एक बार आरके फिल्म में काम करूं, आरके बैनर में। मैं शंकर जयकिशन जी का बहुत बड़ा दीवाना, जैसे पंचम दा का दीवाना, और मैं वहां पहुंच गया था। चिंपू राजीव, जो उनके डब्बू जी, चिट्टू जी और 3 भाई, तो चिंपू के साथ मैंने फिल्म की थी एक जाने हम, उनकी लॉन्चिंग फिल्म थी। तो मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे राज साहब से मिला दो। एक दिन मिला दिया उन्होंने, मैं बाजा लेके पहुंच गया, और दोपहर का वक्त था, कुछ संडे का दिन था, 1:30 या 2 बजे थे, और मैं इंतजार कर रहा था उनके हॉल में, और राज साहब आए। उनने काला कुर्ता पहना हुआ था, काली लुंगी थी, और गोरे थे बिल्कुल। वो आए, मैंने उनके पांव छुए, मैं बैठ गया। तो एक चीज मैंने नोटिस की, थ्रू आउट द सिटी में बहुत से गाने सुना रहा था, वो मुझे देख रहे नहीं थे, और मुझे लगा मुझे सुन भी नहीं रहे। तो मैं गाता गया, कोई रिएक्शन ही नहीं। अचानक फिर मैंने एक मुखड़ा गाया, सुनाता हूं मैं आपको। 2 बोल कह के
हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। ये लाइन जब मैंने गाई, ये भैरवी में थी, अचानक उनकी नीली नीली आंखें मेरे अंदर गड़ गई। मुझे देखा उन्होंने जी। और कहते देखो तुमने इतना अच्छा गाया, ये गाना सुनाया, मेरे रोते खड़े हो गए। और उस वक्त मुझे लगा माय गॉड, मुझे आर के फिल्म मिल गई, मुझे लगा। जी। और मेरी नई नई शादी भी हुई थी उस वक्त। तो मैं बोला अब मैं अपनी वाइफ को जाके बोलूंगा मुझे राज साहब ने साइन कर दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे गाने की तारीफ कर दी थी। बचपना जो होता है मेरा, अचानक मैंने बोला आई वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट आंसर, और सडनली मुझे देख के बोलते हैं चलो सिटिंग हो गई, पैकअप, आप घर जाइए। तो मैं बोला अच्छा, अचानक। और जैसे मैं उठा, मुझे कहते हैं याद रखना अभी भी वक्त है, 15 साल लगेंगे तुम्हें संगीतकार बनने के लिए। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मुझे लगा मेरा दिल टूट गया। और मैंने बोला यार ये क्या हुआ। मैं चेंबूर से जू की तरफ आया, इमोशनल हो गया था बहुत। फिर साल गए, उस बीच में अनफॉर्चुनेटली रास्ता भी चले गए। 87 में गए थे, पता नहीं बिफोर 90s चले गए थे रास्ता। फिर मेरी फिल्म बाजीगर आई, बाजीगर सुपर डुपर हिट हुई, और बाजीगर का मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो राजीव जी ने उस वक्त पार्टी रखी थी कुछ, और मैं उस घर पर गया था। आप मानोगे नहीं, किसी को पता नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ट्रिविया है। मैं वहां जब पहुंचा, मैं वहां उस कमरे को देख रहा था जो खाली था, राज साहब नहीं थे, अब चले गए थे दुनिया से। और मुझे लगा राज साहब बैठे हैं, एग्जैक्टली 15 साल खत्म हो चुके थे, और मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था, और मैं लॉन्च हो चुका था एज अ टॉप कंपोजर। तो मुझे राज साहब याद आया कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 15 साल पहले कि तुम्हें 15 साल अभी भी हैं। तो ये किस्सा कमाल, ये अजीब है वाकई। और बाजीगर, और उसके बाद मैं हूं ना, अशोका, एलओसी, मतलब ऐसी ऐसी फिल्मों में आपने गानों में, अच्छा सुई धागा में भी आपका म्यूजिक, आज मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला, सुई धागा, और अभी मौजूदा दौर में भी आपने एक से बढ़कर एक गानों में हिट म्यूजिक दिया है। और शायद इसीलिए जी 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 बताएं बताएं। आप सुई धागा के बारे में कोई लोग बात नहीं करते, लेकिन उसका एक गाना है, तेरा चावला गा जैसे कोई भाव लागा है, तेरा चावला गा जैसे कोई भाव लागा। इस पर बहुत पसंद आया। और उसमें एक भजन है, तू ही अहम तू ही वहम। ये जब आप भजन सुनेंगे तो जिन्होंने सुना है वो दीवाने हो जाते हैं इस गाने पर। और मैं समझता हूँ दैट वाज एन अवार्ड विनिंग स्कोर। और वरुण धवन फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था, शरद कटारिया साहब की फिल्म। तो मैं ऐसा भी काम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जितना मेरे अंदर है, आप कहते हैं कि आपने इतना म्यूजिक दिया है, लेकिन मुझे लगता है मुझे और करना बाकी है। मैंने तो अभी शुरुआत ही नहीं की। तो मेरी वाइफ हंसती रहती, बोलता है आप ऐसे क्यों बोलते हैं। मुझे लगता है कि जितना मुझे अंदर जितना सरस्वती माँ की कृपा है, वो डायरेक्टर्स अभी तक इतने मिले नहीं। मैं समझता हूँ कि राजकुमार हिरानी है, मस्ती में डेविड धवन है, प्रोड्यूसर साजिद रेडियाडवाला है, जेपी दत्ता साहब हैं, और भी अब्बास बस्तान साहब, और काफी लोगों ने मुझे समझा है। लेकिन जितना समझना चाहिए अभी तक, जो मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी तक नहीं किया। सर वैसे तो मैं चाहती थी ये जो गुफ्तगू है ये चलती रहे, और कई सवाल मेरे यहाँ पर रह गए हैं, पर क्योंकि यहाँ पे समय की थोड़ी कमी है इसीलिए जाना होगा। और मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि वो जो मेरे सवाल हैं उन सवालों का जवाब भी मुझे आज की इस कॉन्वर्सेशन में नहीं मिल पाया। तो एक बार फिर से आपसे कभी बात करेंगे अगर आपके पास कभी टाइम हो तो। लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए प्लीज कुछ गा जाएं। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, और मिल जाए तो मिट जाए हर गम। तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम, चिंपक बम रम पम पम। और एक संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है,
ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने TV9 भारतवर्ष के साथ ये खास बातचीत की। और जैसे मैंने कहा कि अगर आगे आपके पास कभी टाइम हो तो एक बार फिर से गुफ्तगू अगर करने का मौका मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर। बहुत जी, इसी के साथ आज का हमारा ये फेसबुक लाइव सेशन यहीं समाप्त होता है। लेकिन इस तरीके के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।